जब आप अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं ना, तो जिस तरह आपके वजूद की ग़िज़ा है, रोटी, खाना, पानी, हवा, सेहत, सांस, या आपके वजूद को ज़िंदा रखती है, तो एक रूह की ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा है रब करीम का जिक्र, अल्लाह की याद। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि अल्लाह का जिक्र तो किया जाता है, तो इस तरह किया जाता है जैसे तोते ने कोई लफ्ज़ रट लिए हैं तो अब वो बयान कर रहा है ना। तो हमारे सूफिया ने, बुजुर्गों ने लिखा है कि वो जो कहा गया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, याद रखो अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। तो बाज़ लोग कहते हैं मैं तो बड़ी तस्बीह पढ़ता हूँ, फिर भी बेसुकून रहता हूँ। तो उसका जवाब वो ये देते हैं कि चूंकि इन्होंने अल्लाह का जिक्र किया तो सही, लेकिन इस तरह करते रहे जैसा तोता रट के कर रहा था। अगर गौर करते इस बात पर, तवज्जो देते इस बात पर, अगर इनका ये एक जहन बन जाता कि मैं भला क्या कह रहा हूँ, जब इनकी जुबान से निकलता सुबहान अल्लाह, तो फिर गौर करते कि मैंने ये कहा है कि अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक। अब ये चीज़ जब इनके जहन के अंदर, इनके दिमाग से, इनकी रूह से टकराएगी, जब इन्होंने कहा कि मेरा रब पाक है, सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून, तो पाक है उन चीज़ों से जिनसे लोग उसके साथ शिर्क करते हैं। तो अब जब कहा कि वो पाक है और उसने जो चीज़ बनाई है वो हसीनो जमील ही बनाई है, हर ऐब से पाक है, वो उसने हर चीज़ बेहतरीन नक्शो निगार के साथ बनाई है, तो बताइए कि जब ये सुबहान अल्लाह का माना और इसका मफहूम समझकर अल्लाह का ये जिक्र किया गया, अब इस तरह नहीं हो गया कि जैसे पूरे वजूद के अंदर खुशबू बिखर गई हो। अब यूं नहीं महसूस हो गया कि जैसे बिल्कुल सारी तबीयत ठंडी और फूलों की तरह हो गई। वैसे नहीं महसूस हो गया कि जैसे अल्लाह ने कुव्वत, ताकत और रूहानियत अता कर दी। और फिर जब किसी शख्स ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तब आप अंदाज़ा फरमा लेना कि वो कितना अजीम और कितना बड़ा मालिक है कि कहा जा रहा है कि मैं किसी की कोई झूठी तारीफ़ नहीं करूँगा, मुझसे किसी की खुशामद नहीं होती। और कोई कितना भी ऊंचा चला जाए, ये सारी तारीफ़ें कमज़ोर हैं, हुदूद वाली हैं। एक रब है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके लिए तमाम तारीफ़ें उसी रब के लिए। और जब कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, जब उसकी ज़ुबान से ये जुमले निकलते हैं तो आप ज़रा गौर फरमाएं कि वो कहाँ पहुँच जाता है। वो फिर क्या कभी किसी से डरेगा? वो किसी चीज़ का खौफ तारी करेगा? कोई चीज़ ऐसी होगी जो उसके नफ्सियात पर हावी हो सके? सबसे बड़ा तो अल्लाह है, तो वो कभी भी किसी बड़े आदमी के रोब का शिकार नहीं होगा। वो कभी किसी की दौलत, किसी का इक़्तिदार, किसी की कुव्वत और किसी की ज़ाहिरी तौर पर थोड़ी बहुत चमक उसे खीरा नहीं कर सकेगी, इसलिए कि वो जानता है कि अकबर सिर्फ अल्लाह ही है। तो अब उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत आएगी, बहुत बड़ी हिम्मत आएगी, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कुव्वत वाला महसूस करेगा। तो ये जब थोड़ा सा गौर करता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी ज़ुबान से क्या निकल रहा है, तो फिर ये ज़िक्र इलाही उसको ठंडक देता है, फिर उसको सुकून देता है, फिर उसको कुव्वत मिलती है। इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु मसलुल हय्य वल मय्यित औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी मिसाल जो रब का जिक्र करे और उसकी मिसाल जो अल्लाह का जिक्र न करे, मसलुल हय्य वल मय्यित, उन लोगों की मिसाल की तरह है जो जिंदा और मुर्दा होते हैं। वो जिक्र करने वाला जिंदा है, जिक्र करने वाला जिंदा है, और जिक्र ना करने वाला हवाओं में उड़ रहा है, करोड़ों रुपए उसकी जेब में पड़े हुए हैं, लाखों का सरमाया है, बहुत सारे लोग जानते हैं। वो महसूस करता है कि बड़ा जाना पहचाना जाता हूँ, बड़ा समझा सिखाया जाता हूँ, बड़े लोग मेरे नाम से आगाह हैं, शौरी तौर पर मैं एक बड़ा आदमी हूँ, लेकिन है मुर्दा। इसलिए कि जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदा वो है जिसका मुसल्ला आबाद है, जिंदा वो है जिसकी जुबान अल्लाह को याद करती, जिंदा वो है जिसका कभी कभी दिल करता है कि आज कुरान शरीफ खोल लूँ। जिंदा तो वो है जिसकी तबीयत चाहती है कि यार आज लाओ ना तस्बीह, थोड़ा सा दरूद और सलाम अपने महबूब पे पढ़ूँ। जिंदा तो वो है जो कभी कभी उसकी याद में महव हो, अकेले बैठा भी हो तो फिर भी उसकी जुबान पे जिक्र और आंखों में आंसू जारी हो जाते, जिसको याद करके महव हो जाता है। याद रखें, जिक्र इलाही इंसान को जिंदा रखता है, तवानाई देता है, रूहानियत देता है, उसको सुकून की दौलत देता है।
اپنے معاملات کو جب ترتیب دیں تو اذکار کی پابندی کریں.